अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इनकी डिफ़िकल्टी जो लेवल रहेंगे वो बेसिक होने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात कर दूं, प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देख लेना, जिसको PHP, HTML, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या फिर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर डाउट थे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी कोशिश यही करें कि सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो और इसका आंसर आपने वीडियो पॉज करके ज़रूर देना है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसलेशन लुक साइड बफर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता रहूँगा। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, टू कैश ए पेज टेबल एंट्रीज टू स्पीड अप वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट इज़ द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसकी आपने फुल फॉर्म बतानी है। मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में इसका ज़िक्र किया हुआ है। जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ देखी होगी वो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बी लेडी एनोमैली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, an increase in a page fault rate as the number of page frame increase with certain page replacement algorithm like FIFO। अब FIFO की आपने फुल फॉर्म मुझे ज़रूर बतानी है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन C++ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंटर टू अ कांस्टेंट एंड अ कांस्टेंट पॉइंटर। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो ऑप्शन ए होने वाला है। A pointer to constant can change address but not data. Constant pointer can change data but not address। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं जिनको लैंग्वेज के ऊपर डाउट था। बाकी जिन्हें ये लगता है कि C++, जावा ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप गलत हो, ये पूछे जाएंगे। आपने इनकी भी तैयारी करनी है, लेकिन ज़्यादा डीपली से तैयार नहीं करना है। बेसिक नॉलेज इसका ज़रूर लेना है। बेसिक नॉलेज से मतलब इन्वेंट कब हुई, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस लैंग्वेज का। Which data structure is best suited for implementing a priority queue when deletion are frequent and require the highest priority element। इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बाइनरी हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी है, TCP ensure delivery through acknowledgement। UDP is a connectionless best effort प्रोटोकॉल। अब आपने TCP और UDP की फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रैशिंग इन वर्चुअल मेमोरी। इसका ऑप्शन सी सही होगा आंसर। द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस in and out than executing processes. In OS scheduling, what is the Conway effect? इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, शॉर्ट प्रोसेस बेटिंग बिहाइंड अ लॉन्ग प्रोसेस। What is the primary purpose of a monitor in concurrency control? ऑप्शन बी इसका सही होगा, to provide a high level synchronization mechanism to ensure only one process execute in a critical section. Which layer of OSI model is responsible for routing? अब राउटिंग के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, नेटवर्क लेयर। अब देखिए OSI मॉडल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे टोपोलॉजीज आपके इंपॉर्टेंट है, बस, मैश, स्टार, इसी तरीके से OSI मॉडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल को भी आपने ज़रूर तैयार करना है। खासकर अच्छा यही रहेगा AI टूल्स की हेल्प से आप इन टॉपिक के बारे में पहले समझिए, या फिर उससे पहले आप यूट्यूब पे स्पेशली इन टॉपिक को सर्च करें और इनकी वीडियोस देखने के बाद AI टूल का यूज़ करें, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर MCQs क्वेश्चन से अपनी तैयारी करें। इस तरीके से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट डज द पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट अलाउ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑप्शन डी इसका सही होगा, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
तो इसमें जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन बी है, सेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्ट क्लॉज इन एसक्यूएल? इसका मतलब होता है टू स्पेसिफाई द कॉलम टू बी रिटर्न्ड। जैसे आपके ओएसआई मॉडल टोपोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एसक्यूएल कमांड्स भी आपकी ज़रूरी है। इसे भी ध्यान दें, जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो इनकी तैयारी अच्छे तरीके से करो। बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। कंपटीशन ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। आपको बस कुछ एक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे ज़्यादा ध्यान दो, जो कम इम्पोर्टेंट है उन पे कम ध्यान दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बता दूं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ मैं इन चीज़ों पे लेकर आया हूँ, पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हो। लेकिन फिर से डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूंगा। कंप्यूटर सेक्शन में कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ विद नॉन नेगेटिव एज वेट्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दिजक्स्त्रा's एल्गोरिदम। व्हाट इज अ क्रिटिकल सेक्शन इन अ मल्टी थ्रेड प्रोग्राम? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अ कोड सेगमेंट दैट एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस डिजाइन? ऑप्शन डी, रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरी यूज फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है ये। इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन C++ डायरेक्टली? ऑप्शन बी इसका सही होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस फ्रॉम मोर देन 2 बेसिस क्लासेस। तो ये इसका सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज द वोलेटाइल कीवर्ड सिग्निफाई इन C/C++? तो इसका मतलब होता है द वेरिएबल कैन चेंज अनएक्सपेक्टेडली बाय द हार्डवेयर। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे आपने शेयर और लाइक ज़रूर करना है। जो आपके स्टडी ग्रुप है उसमें से शेयर ज़रूर करिए। बाकी जो भी आपके डाउट है कमेंट करके पूछिए। जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है इस पे बताना होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। बाकी पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखें और जो तरीका मैंने आपको पढ़ने का बताया है उसे ही फॉलो करें। काफ़ी हेल्प उससे आपको मिलने वाली है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग।